प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही दुख भरा प्रसंग है। आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी ऐसी है रुला देने वाली कि जब तीन भाई और एक बाप ने मिल करके अपनी उस इकलौती बहन को मारने की कोशिश कर रहे थे, जान से मारने की कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। उस निर्दयी बाप के साथ क्या घटना घटित होती है, इस कहानी में आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक गरीब बाप जिसका तीन बेटे और सबसे छोटी एक पुत्री का जन्म हुआ था। वे बाप जो था किसी प्रकार का कोई धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था। वह सवेरे उठता, ना तो नहाता ना तो कुछ नित्य कर्म करता। सुबह जो मन में विचार आया वो काम कर देता। जानवरों का शिकार करता, मछली मांस किसी दिन कुछ नहीं समझता। वो समझता था कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान की पूजा उपासना करते हैं, उन लोगों के पास व्यर्थ का समय रहता है, उन लोगों के पास कुछ काम काज नहीं होते हैं। इस कारण से वे लोग काम करते, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे काम काज है। उसके बावजूद भी वह कभी धनी नहीं हो पाया था। वह हमेशा किसी न किसी तरीके से ही बस अपना रोजी रोटी चल पाता था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता था। उसके तीनों बेटे जैसे जैसे बड़े हुए, उसके तीनों के तीनों बेटे का हाल यही रहा जैसा कि बाप। हर दिन का मीट मांस मदिरा खाना, सट्टे लगाना, दूसरों पर अत्याचार करना, इधर से बेईमानी करना, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बिल्कुल ही नहीं थे। और छोटी सी जो बच्ची थी वह भी उसी परिवार में पल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी मानसिकता कुछ अलग थी। लेकिन तीनों भाई और बाप उस बहन को बहन नहीं समझते थे। हमेशा उसे कष्ट देते, उसे ज्यादा काम करवाते थे। कभी यहां तक उसे काम करवाते थे, एक कपड़ा नहीं जल्दी नहीं खरीद के देते थे। उसे हर प्रकार से कष्ट यातनाएं देते थे। और कभी वो छोटी सी बच्ची अगर किसी चीज के लिए मांग पड़ती थी कि पापा मेरे को ये दे दीजिए, भैया मेरे को ये दे दीजिए, ये चाहिए, उतना पर ही पापा गालियों से बात करता था। और नहीं तो कभी काल तीनों भाई जब चाहे तब अच्छे से उसको पीट दिया करते थे। जैसा बाप अपनी बच्ची को नहीं समझता था, उस छोटी सी बेटी को, छोटी सी लड़की को कोई महत्व नहीं देता था, वैसे तीनों भाई भी वो अपनी बहन को बहन नहीं मान रहे थे। जैसे जैसे वह बेटी बड़ी होती थी लोग उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। लोग उसको इतना कष्ट दे देते, तीनों भाई और उस बाप जो है उसकी क्या बेचारी रोती थी, बिलखती थी। जब घर से थोड़ा सा बाहर जाती थी तो उसे जो बहुत लोग मारते थे कि तुम घर में रहोगी और घर में काम करोगी। मेरे घर की जो लड़कियां होती है, घर की स्त्रियां होती, घर से बाहर नहीं जाती हैं। उसकी माँ का देहांत हो गया था। शायद माँ रहती तो उसे कुछ प्यार करती, लेकिन माँ का साया सर से उठ गया था। इस कारण से वह बेचारी बहुत ही दुखी रहती थी। दिन भर घर में काम करती और पड़ी रहती। कभी अगर उसका मन भी करता बाहर जाने को, कुछ घूमने को, कुछ देखने को, तो अपने मन को मार के बैठ जाती। क्योंकि भाई और बाप अगर ऐसा करते पा जाते तो उसे अच्छे से पीटते थे। एक बार सुबह सुबह के समय में कुछ स्त्रियां थाली में अच्छे से फूल सजा करके कहीं जा रही थी। तो उसने पिताजी से पूछा, पापा ये लोग सुबह सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर, ये लोग थाली में सजा करके, दीपक जला करके और फूल लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, इन लोगों के पास व्यर्थ का समय, जाते हैं भगवान भगवान करते हैं, व्यर्थ का समय रहता है। तुम्हारे पास व्यर्थ का समय, तुम इन सब कामों में मत पड़ना, ये लोग फालतू की चीजें हैं। वह बेचारी मन ही मन सोचती रहती, काश हम भी जाते, लेकिन उसने कुछ ना बोला। एक बार अगले दिन वह उसमें पिता नहीं थे और जैसे ही वे औरतें
थाली में फूल दीपक जला करके भगवान के मंदिर में जा रही थी पूजा करने। वो बच्ची सोची कि पिताजी नहीं है, तो धीरे से निकल चलते और देखते हैं ये लोग जाती कहाँ है। अभी वह निकल करके पीछे पीछे जाने लगती है, तब तक ने उनमें से एक भाई ने देख लिया कि कहाँ जा रही है। तुरंत वहां से घसीटते हुए रगड़ते हुए लाता है और घर पर तीनों भाई मिल करके बहुत पीटते हैं। वो बेचारी चिल्लाते, ऊपर वाला सब इसको देखता है कि इस बहन को, इस लड़की के ऊपर कितना प्रताड़ित हो रहा है। दूसरी रहती तो शायद वह आत्महत्या कर देती, लेकिन उसने कभी नीच हरकत नहीं की। समय गुजरने के साथ साथ तीनों भाई बड़े हुए, तीनों भाई की शादी हो गई। अब तीनों भाई की बीवी आ गई। बगल के लोग ताना मारने लगे कि अरे तुम अपनी बेटी का शादी कब करोगे। काफी दिन हो गए थे, उसकी उम्र हो गई थी शादी के लिए, लेकिन वह बाप जो है कभी बेटी की शादी के लिए नाम नहीं लेता था, कभी नहीं नाम लेता था। एक बार उसी लड़की ने पूछ दिया कि पिताजी मेरी शादी कब करेंगे। बगल वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, किसी के कहीं पर शादी कर दीजिए। उस बाप ने क्या कहा? उस बाप ने कहा तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं करूंगा। तुम जिंदगी भर इस घर में नौकर के तरीके से काम करोगी और नौकरानी हो नौकरानी। मैं तुमको अपनी बेटी नहीं मानता हूं। तुम चली जाओगे तो यहां से काम कौन करेगा? यदि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं करूंगा। वो बेचारी जब इस बात को सुनती तो अंदर अंदर उसको घुटता है और रोने लगती है, चाहती है कमरे में बैठ करके खूब रोती है कि हे भगवान कुछ तो करो, दया करो। लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर भगवान के प्रति इतनी लालसा जग रही थी कि मैं उस मंदिर में काश जाती, एक बार उस भगवान का दर्शन करती और जो कहना है उसे मैं कहती। अंदर ही अंदर घुटती, भगवान इसकी महिमा को सब देख रहा था। तीनों भाई की जब शादी हो गई थी, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन तीनों भाई ने क्या किया कि अपने बाप को घर से निकाल दिया। जैसा कि पत्नी आई थी, सब लोग अपने पत्नी के गुलाम हो गए और यहां तक कि बाप को एक वक्त की रोटी भी नहीं देते थे और उस बाप को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, वह बाप उस लड़की को लेकर के रहने लगा। अब तो उसके बाप का उस लड़की के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। अब तो बेटा कमा के लाते तो अपनी पत्नी को देते, ना कि अपने बाप को एक कवर खाना भी, एक बार जो खाना भी नहीं पूछते। अब उस बाप के लिए बेटी ही सहारा बन चुकी थी। बेटी जब तक था घर में भोजन वह बना के अपने पिताजी को देती थी, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसके घर का सारा भोजन भी खत्म हो गया। बाप जो है बूढ़ा हो गया था, उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उस लड़की ने एक दिन कहा, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप बाहर भी नहीं जा सकते और भैया लोगों ने अपनी पत्नी की बात सुनकर आपको घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। उसने कहा, बेटी ऊपर वाला ही जाने। लेकिन वह भगवान पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं करता था, लेकिन लास्ट चरण में उसे थोड़ा थोड़ा कुछ भरोसा हो गया था, क्योंकि अब जो सहारा था वह छिन गया था। बेटी ने कहा, पिताजी यदि आप बुरा न माने तो मैं घर के बाहर जाती, कहीं पर दो चार रोजी रोटी करती, तो कुछ पैसे मिलते तो मैं उससे घर का खर्चा चलाती। बाप ने कहा, बेटी मेरे घर की कोई भी स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती हैं काम करने। तो उस लड़की ने कहा, अगर मैं स्त्री हूं, अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे और मेरी बस की बात नहीं कि मैं भिक्षा मांगूं, मेरे बस की बात नहीं पिताजी, मेरे को घर से बाहर जाने दीजिए। बेचारा मरता क्या ना करता। उसने के बाप ने कहा कि ठीक है तू जा, और वह बेटी उस दिन घर से बाहर निकलती है। वह जब बाहर निकलती है, बाहर का नजारा देखकर उसके मन में कितना खुशी, और वह सबसे पहले कहीं नहीं जाती है, उस जगह पर जाती है, उस मंदिर में जाती है, उस भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगती है। हे भगवान, अरे मैं तेरे लिए कितना उपासक थी, मैं तेरे दर्शन के लिए व्याकुल थी, और आज मेरे को बड़ा ही भाग्य दिन हुआ, बहुत ही अच्छा दिन हुआ कि मैं आज तेरा दर्शन कर सकी। मैं धन्य हो गई भगवान, मैं धन्य हो गई। और ऐसा करते ही वह आई, उसको एक अच्छा सा
जॉब भी मिल गया, वह काम करने लगी और इससे उसका खर्चा चलने लगा। अब तो वह रोज काम करती और घर पर आती और पिताजी को अपने खाना भोजन बना करके देती। इससे उसका बाप जो बूढ़ा हो गया था, अब घर से बाहर नहीं जा पाता था, बेटी ही उसका सहारा बन चुकी थी। उधर बेटी जिस जगह काम करने जाती वहीं पर एक लड़के से उसे प्रेम हो गया और वह सोची कि मैं इसी के साथ शादी कर लूंगी और अपने पिताजी के साथ में रहूंगी। वह लड़का भी तैयार था कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर साथ रहूंगा। वह लड़की बहुत ही कर्मठी थी। एक दिन वह लड़की जब बाहर से आ रही थी काम करके, तो उस लड़के के साथ में आ रहे थे ताकि मैं पिताजी से बात कर दूं, क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र हो गई, मैं इसे शादी करके पिताजी के साथ में रहूंगी। लेकिन रास्ते में तब तक उन तीनों भाइयों ने देख लिया कि वह किसी लड़की के साथ आ रही है। तुरंत उस लड़की को पकड़ करके वहां पर खूब पीटे, मारे, बहुत मारे कि तुम्हें क्या कर रही हो, घर से बाहर जाना शुरू क्या कर दी, किसी लड़के के साथ घूमना शुरू कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तमाम बेचारे यातनाएं, उसको कष्ट फिर से शुरू हो गए। लेकिन बेचारी एक ना बोली। वह फिर से भागी भागी उस भगवान के मंदिर में गई। भगवान, क्या तू कर रहा है? क्या मेरी शादी नहीं होगी? इनका रास्ता नहीं खोलोगे? अरे कुछ तो करो भगवान, कुछ तो। जैसे ही मंदिर में बेचारे किलकिलाती है, रोती है, चिल्लाती है, भगवान इसकी सहारा के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन से ही उन तीनों भाइयों के पेट में भयानक दर्द होने लगता है। अचानक जब भयानक दर्द होने लगता है, वह बेचारी घर में बैठी रहती है। अचानक दर्द होने लगता है, तमाम डॉक्टर हकीम परेशान हो गए रहते हैं। वो हर प्रकार से दवाइयां करता, लेकिन कोई दवा उसे सूट नहीं करती। 3 से 4 दिनों के अंदर उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। वह तीनों के तीनों भाई अंतिम सांस गिन रहे थे। लेकिन जब इस बहन को पता चला कि मेरे भाइयों की हालत ऐसी हो गई है, तो उन भाइयों के पास में गई। और भाई बेचारे पढ़े हुए थे, वे लोग भगवान को नहीं मानने वाले थे। वहीं पर कहती, भैया आप लोग ठीक नहीं हो रहे, सब दवा काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। वहीं पर वो तुरंत अपने भगवान को याद करने लगती है। हे भगवान, जितना हुआ मेरे भाइयों की सहायता करो। मेरे भाई अंतिम स्थिति में है, अगर तुम सहायता नहीं करोगे तो आज इन लोगों को विश्वास कभी नहीं होगा। आज ही वो समय भगवान, कुछ ऐसा करो कि इन लोगों का दर्द ठीक हो जाए और आज से तुम लोगों पर विश्वास हो जाएगा इन लोगों को। और कुछ ही समय में ऐसा चमत्कार होता है कि तीनों के तीनों भाई स्वस्थ हो जाते हैं। उनके पेट का दर्द छूमंतर हो जाता है। और जब छूमंतर हो जाता है, वे लोग भी उस भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। तीनों के तीनों भाई मीट मांस मछली सब कुछ खाना छोड़ देते हैं और सनातन धर्म को स्वीकार करके भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। और उस बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से उस लड़के के साथ करते हैं। उस लड़के के चरणों पर गिर करके माफी करते हैं, भैया तुम माफ कर दो, मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूं। मेरी बहन ने हम लोगों की आंखें खोल दी। हम लोग बहुत ही अधार्मिक हो गए थे, बहुत ही अधर्मी हो गए थे, लेकिन मेरी बहन ने हम लोगों की आंखें खोल दी। मैं अपनी बहन का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुमको मेरी बहन मिली। इतनी नेक दिल की बहन भगवान सबके घर पर दे। और इसलिए कहा जाता है कि लड़कियां जो घर की लक्ष्मी होती हैं, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। वे चाहे तो घर बना सकती हैं, घर बिगाड़ सकती हैं। कोई कितना भी अधर्मी हो, उसे धर्म के रास्ते पर ला सकती हैं। उनके अंदर ऐसी भगवान ने शक्ति दी होती है। बहुत ही नाजुक भले होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत चीज बदलने की क्षमता होती है। जय जय राम, जय सीताराम। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम लिखिएगा। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय।